अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लास्ट का वीडियो हमारे नौजवानों के साथ हमें बैठे थे और रमज़ान का क्या मकसद है इसके ऊपर बात हुई थी। आज फिर हमारे नौजवान बैठे हैं और एक नए टॉपिक के साथ बैठे हैं। तो फरहान साहब, क्या टॉपिक है आज हमारी बातचीत का? आज का टॉपिक रोज़े की स्पिरिचुअल और साइंटिफिक बेनिफिट्स के बारे में बात करने के बैठे डिस्कस करने के लिए हमें। अच्छा, क्या भाई साइंटिफिक बेनिफिट्स भी हैं? हाँ, जैसा रोज़े के स्पिरिचुअल बेनिफिट्स भी सेम रोज़े के साइंटिफिक बेनिफिट्स भी। तो उसमें से एक फिजिकल बेनिफिट्स है, जैसा रोज़ा रहती है हमें सहरी करती 3 to 4 आवर्स हमारे बॉडी में एनर्जी रहती है। अच्छा। तो उसके बाद एनर्जी हमने कहाँ से मिलती है? तो बॉडी में जो फैट स्टोर होकर रहता है तो उससे वो फॉर्म ऑफ एनर्जी कंज्यूम हो जाता है, यानी कि फैट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो उससे बॉडी हेल्थी भी होती है और पर्सन रोज़े का फायदा भी होता है। तुम्हें बोल रही रोजे से हमें हेल्पी हो जाती है। जी, रोज़े से हमें हेल्थी हो जाती है। जैसे फिजिकल बेनिफिट्स के बारे में आप बोले तो ऐसा मेंटल बेनिफिट्स भी हैं क्या? हाँ, बेशक। मेंटल बेनिफिट्स का तो वो ब्रेन का आ जाता पूरा उसमें। अच्छा। जैसा ब्रेन बॉडी को फैट से एनर्जी मिलती है, ब्रेन को कीटोन से ये मिलता है, एनर्जी मिलती है। तो उससे फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ता है, वो एक बेनिफिट है उसमें। और एंजाइटी स्ट्रेस लेवल कम होता है रोज़े से, वो एक फ़ायदा है। माशाल्लाह। एडिशनल क्या है तो अल्जाइमर्स और एक डिजीज़ है तो जो दिमाग की बीमारी, मेमोरी लॉस, उसमें और भी कुछ है तो उसका भी चांसेस होने के कम रहती है। और एक बात क्या थी कि तो जैसे सुनने में आया था कि रोज़े से बहुत सारे बीमारियों से शिफा मिलती है। तो उसमें जो बीमारियों के बारे में जैसे कैंसर और डायबिटीज़, ये बहुत मेजर बीमारियां, तो रोज़ा रहने से इससे क्या फ़ायदे हैं? हाँ, ये आपको डिसीजेस को ये करता है रोज़ा। जैसा कैंसर सेल्स ही हमारे अंदर, सबके अंदर कैंसर सेल्स रहती हैं। तो कैंसर सेल्स को शुगर होना ज़रूरी। जब रोज़ा रहती है हमें शुगर नहीं मिलती, कैंसर सेल्स को ना मर जाती। और एक क्या है तो कैंसर पेशेंट्स को कीमोथेरेपी करना मैंडेटरी। तो रोज़ा रेडिएशन तो इससे बहुत साइड इफेक्ट्स होती। डॉक्टर एरिक बर्ग और एक डॉक्टर डेविड सिंक्लेयर बोल को रिसर्च कर जब रोज़ा रखो हमें कीमोथेरेपी करती, उसके रेडिएशन के साइड इफेक्ट्स कम हो जाते हैं हमें और कैंसर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो बीमार भी रोज़ा रखे तो उसकी बीमारी कम होती है। जी बेशक। और यानी कि डायबिटीज और कैंसर पेशेंट्स। कुछ हमारे नॉलेज में इजाफा हुआ माशाल्लाह। इसके स्पिरिचुअल बेनिफिट्स क्या हैं? रूहानी फायदे क्या हैं इसके? हाँ, जैसा साइंटिफिक बेनिफिट्स सुने हैं उसके स्पिरिचुअल बेनिफिट्स भी ज़्यादा हैं। जैसे कि पहले नंबर पर आता है कि आप क्या महसूस करें अपने अंदर? मेरे अंदर रोज़े से मैं एक तो डिसिप्लिन हुआ और उसके साथ मैं टाइम मैनेजमेंट करना सीखा। जैसे मैं सुबह उठतो, एक स्पेसिफिक टाइम रहता है सहरी को उठना, सहरी को उठती, सहरी करती, उसके बाद नमाज को जाती, नमाज से तुम्हें लोग फिर अपने अपने ड्यूटीज को जाती। तो एक क्या बोलते रूटीन आता है। तो ये उसके बाद फिर नमाज आती है, उसके बाद फिर तरावी आती है, ये पूरा एक दिन का शेड्यूल बनता है। तो समझ रही डिसिप्लिन होती है मेरा रोजे से डिसिप्लिन हुए तो इंशाल्लाह हमें ये काम पूरा साल भर करने का रहता है। समझ में आया? तो एक फायदा मेरे अंदर ये देखा मैं, और दूसरा फायदा ये देखा कि मैं गुनाह की तरफ जा सकता हूँ लेकिन मैं नहीं जा सकता। मेरे पास एक मौका रहता है कि मैं जा सकती हूँ, गुनाह कर सकती हूँ, लेकिन नहीं करता कहीं को कि मैं रोजा हूँ। तो ये अपने अंदर एक सेल्फ कंट्रोल जैसा चीज मैं अपने आप में पैदा करूँगा इंशाल्लाह। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 15 दिन में। उम्र की बात से एक बात मुझे याद जी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो आदमी रोजे की हालत में गलत काम और गलत बातें छोड़ता नहीं, उसके भूखे प्यासे रहने की अल्लाह को जरूरत नहीं। तो इसका मतलब क्या है? रोजा इज अ प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ कंट्रोल। यानी जो तुम्हें पहले करते थे रोजा, तुम ना वो कामों से रोकना। तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्र की बात सुनकर बहुत खुशी हुई कि रोजे की वजह से जो है गुनाहों से बचने की ताकत अपने अंदर पैदा करें। बहुत अच्छी बात। और क्या फायदे हैं? और तीसरे नंबर पर मैं महसूस करा सो गुस्सा। जैसा आमतौर पर नॉर्मल डे को भी गुस्सा आता है, लेकिन रोजे की हालत में गुस्सा ज्यादा आता है। भूख का मामला रहता है तो असर के वक्त में जैसे दिन ढलते रहता है तो गुस्सा ज्यादा आता है।
तो उस टाइम को गुस्सा करना सीखो, गुस्सा कम करना सीखो, कंट्रोल करना अपने आप में। जी जी। तो एक अपने आप में ये भी एक चेंज देखो मैं गुस्से का, खासकर इफ्तारी के वक्त तो हाँ। छोटी छोटी चीज को भी ज्यादा जैसे मैनेज करते हैं ये चीज आने लग हो जाती है हम लोग, वो टेम्पो ट्रैफिक का मसला रहता है, जी जी। तो वो टेम्पो भी आता है, लेकिन क्या हमें गुस्से में नहीं करना रहे सब काम, रोजे में ही कर को बोल को जरा कम करने की कोशिश। नहीं, अक्सर क्या होता है रोजे की इफ्तारी के वक्त में रोजे की शिद्दत बढ़ जाती है और छोटी बात के ऊपर आदमी ये बोल को लड़ने रेडी हो जाता है, रोजा हूँ खामोश हो जाओ बोलता है। हालांकि रोजा है तो मैं अपने आप को बोलना रोजा हूँ, मैं खामोश रह जाना। तो ये बहुत अच्छी चीज है। देखो रोजा असल में हम ना उससे से बचाना सिखाता है। माशाल्लाह बहुत खुशी हुई। और कुछ और एक चीज मैं नोटिस करिया, जैसे हमें भूखे रहती पूरा दिन, तो उसमें हमें एक मई क्या महसूस कराएगा, तो हमारे एक मोमिन भाई भी रहती है जिसे खाना नहीं मिलता पूरी साल भर, तो उनका जो दर्द है हमें वो महसूस करना और सेम टाइम पे हमें अल्लाह का शुक्रिया भी अदा करना, और इससे हमदर्दी आती है हमारे अंदर दूसरे लोगों के वास्ते, उनके वास्ते दुआ करती है और दुआ के साथ हमें कोशिश भी करती है कि उनके वास्ते कुछ कर सकती है। सही इंशाल्लाह उसकी तरफ भी हमें काम करना। हमदर्दी जो रोजे का मकसद है, हदीस में भी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रमजान हमदर्दी का महीना है, यानी कि रोजा हम ना हमदर्दी सिखा रहा है। इतनी बड़ी बात, माशाल्लाह बहुत खुशी हुई। ये बातें जो है हमारे नौजवानों के दिलों में है और मैं समझता हूँ ये हमारे तमाम मुसलमानों के दिल में रहती है, बस हम ना जो है इन चीजों के बारे में एहसास नहीं होता। अच्छा है आप लोग एहसास करें। उम्मीद है जो देखने वाले हमारे मोमिन भाई हैं, ईमान वाले, उन्होंने भी ये चीज से कनेक्ट करती और एहसास करती। और जितने बातें हमें आज डिस्कस करें, ये सारे दुनिया के भी आखिरत के भी फायदे जो अल्लाह हमना रोजे के जरिए से दे रहा है। बहुत अच्छा लगा आप हजरात से आज बात करके। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ हमें आपसे मुलाकात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।